हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। तो आज हम लोग हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कैसे हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके वर्ड्स को, कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हम लोग जानेंगे। तो बहुत ही स्मूथली तरीके से कैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कैसे हम लोग पढ़ते हैं। एक मैंने बहुत ही सिंपल पैसेज लिया है जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आता है डेली। नो योर इंग्लिश करके है, नो योर इंग्लिश। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं या कैसे हम वर्ड्स को जानते हैं, कैसे किसी वर्ड्स के बारे में जानें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज ए डैम्प स्क्विप? डैम्प स्क्विप क्या है? डैम्प स्क्विप क्या है सर? डैम्प स्क्विप क्या है सर? अ स्क्विप इज ए फायर क्रैकर। अ स्क्विप एक पटाखा है। फायर क्रैकर मीन्स होता है पटाखा। ए डैम्प स्क्विप इज ए वेट स्क्विप। ए डैम्प स्क्विप एक है वेट। वेट मीन्स होता है गीला। वेट स्क्विप, वेट स्क्विप मतलब होता है गीला पटाखा। इट लुक्स, ये दिखाई देता है, ये दिखता है। लाइक अ ड्राई स्क्विप, एक सूखे पटाखे के जैसे। बट बट इट वॉन्ट, इट वॉन्ट कैच फायर एंड एक्सप्लोडेड। किंतु यह ना आग पकड़ सकता है, आग को कैच कर सकता है, ना आग पकड़ेगा, एंड एक्सप्लोडेड और ना इसमें धमाका होगा। व्हेन जब समथिंग यू एक्सपेक्ट टू सक्सीड, व्हेन जब समथिंग कुछ भी, यू एक्सपेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, टू सक्सीड सफल होने के लिए, फेल्स असफल हो जाते हैं। मीन्स जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं सफल होने के लिए असफल हो जाते हैं, यू से, यू से फिर आप कहते हैं इट, इसे, वाज अ एक था, डैम्प स्क्विप। डैम्प स्क्विप मीन्स वेरी डिस्करेज या वेरी डिप्रेस या वेरी डिस्करेज बोल सकते हैं, निराशाजनक जिसको बोलते हैं। सो जब हम किसी चीज़ का एक्सपेक्ट करते हैं सक्सीड होने के लिए, सफल होने के लिए, और हम असफल हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि इट वाज ए डैम्प स्क्विप। मीन्स पूरी तरह यह निराशाजनक था, मीन्स एक बैड स्क्रिप्ट था। द मिनिस्टर्स स्पीच वाज ए डैम्प स्क्विप। मिनिस्टर की स्पीच जो थी, मिनिस्टर की स्पीच एक थी, एक डैम्प स्क्विप। मीन्स इट इज़ ए ड्राई स्क्विप या इट इज़ ए वेरी डेस्परेबल, बहुत ही निराशाजनक था, नॉट इम्प्रेसिव। हिज विजिट वाज ए डैम्प स्क्विप, उसकी यात्रा डैम्प स्क्विप थी। मीन्स पूरी तरह से लॉस ऑफ एनर्जी, या आप डिस्परेज बोल सकते हैं, एकदम निराशापूर्वक थी। या वेट ऑफ वेट स्किप भी आप बोल सकते हैं। मीन्स उसमें कोई एक्सप्लोडेड नहीं था, मीन्स उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं था। इस विजिट वाज ए डैम्प स्किप। एंड आगे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ही स्पीक्स लाइक अ पोएट एंड ही स्पीक्स एज ए पोएट सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में सर? ही स्पीक्स, वह बोलता है, लाइक अ पोएट, एंड ही स्पीक्स एज ए पोएट। दोनों में डिफरेंस क्या है? ही स्पीक्स लाइक अ पोएट मीन्स दैट ही स्पीक्स इन द मैनर ऑफ ए पोएट। ही स्पीक्स, वह बोलता है, लाइक ए पोएट मीन्स मतलब है इसका दैट की ही स्पीक्स इन द मैनर, ढंग में, ऑफ ए पोएट के ढंग में बोलना है, पोएट के जैसे नहीं। एक पोएट के ढंग में बोलना है। पोएट कैसे बोलता है? ही इज नॉट अ पोएट, वह एक कवि नहीं है, बट हिज स्पीच साउंड, उसकी स्पीच साउंड्स, साउंड्स करती है हाईली पोएटिक, उच्च रूप से पोएटिक, मीन्स कवियों के जैसा। देयर इज ए रिसेम्बलेंस, यह मेल खाता है, बिटवीन बीच में, द वे यही तरीका, ही यूजेस वह यूजेस प्रयोग करता है, लैंग्वेजेस भाषा को, एंड और द वे यही तरीका, अ पोएट यूजेज इट और यही तरीका एक पोएट प्रयोग करता है। मीन्स पोएट जैसे, अगर इफ आई से ही स्पीक्स लाइक अ पोएट मीन्स, इसका कहने का ये मतलब है कि एक पोएट के जैसे वो एक्ट कर रहा है, मीन्स वो मैनर दिखा रहा है बस। ही स्पीक्स एज ए पोएट मीन्स
ही स्पीक, अभी मैंने आपको बताया कि ही स्पीक्स लाइक अ पोएट मीन्स क्या होता है। ही स्पीक्स एज ए पोएट मीन्स दैट ही स्पीक्स इन हिज कैपेसिटी एज ए पोएट, मीन्स कैपेसिटी है एज ए पोएट के रूप में बोल सकना। ही स्पीक्स और बोलता है एज ए पोएट। अगर हम लाइक की बात करेंगे मीन्स आप माइनर दिखा रहे हैं बट आप पोएट नहीं, बट एज लगा देंगे तो मीन्स आप एकदम हूबहू पोएट के जैसे आपके अंदर कैपेसिटी है वो एक्ट करने की। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ एज ए नोवेलिस्ट, एक उपन्यासकार के जैसे, मीन्स मतलब दैट आई स्पीक, मैं बोलता हूँ इन माई कैपेसिटी, मेरे कैपेसिटी में है एज ए नोवेलिस्ट, एक नोवेलिस्ट के जैसे, एक उपन्यासकार के जैसे। ही स्पीक्स एज ए पॉलिटिशियन मीन्स वह बोलता है एक पॉलिटिशियन के जैसे, मीन्स मतलब दैट ही स्पीक्स इन हिज कैपेसिटी एज ए पॉलिटिशियन, वह बोलता है वो बोलता है मतलब उसकी कैपेसिटी में है एज ए पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन के जैसा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, द डिफरेंस इज क्लियर टू यू नाउ, यह अंतर इज क्लियर स्पष्ट हो गया होगा टू यू आपको नाउ अब। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, निश्चित रूप से सर, श्योर। What is the meaning of he is a has been politician sir? When a person is no longer, एक पर्सन लंबे समय से एज ए पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल, शक्तिशाली और प्रभावी कार्यता रहा है, प्रभावी रहा है, एज जैसे कि यूज टू बी, वह प्रयोग होता था। यू से ही इज ए हैज बीन, जो लंबे समय से पावरफुल और इन्फ्लुएंसर रहा। द प्लूरल इज नॉट हैव बीन्स बट हैज बीन्स, नो हैज बीन एक्सेप्ट दैट ही इज वन। इट इज पॉइंटलेस, यह पॉइंटलेस है टू गो, जाना, टू हिम वहां पर, फॉर रिकमेंडेशन, संस्तुति के लिए। ही इज हैज बीन, ही इज ए हैज बीन मीन्स पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल वह रहा है। द हैज बीन्स इन पॉलिटिक्स स्ट्राइव हार्ड टू कम बैक टू पावर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट सर? डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है सर? दे आर प्रोनाउंस्ड, ये प्रोनाउंस्ड किए गए हैं इन द सेम वे, एक ही तरीके से, मीन्स इनका प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका सेम है। क्रीट एंड क्रीट राइम विथ स्ट्रीट एंड ट्रीट, देयर इज ए डिफरेंस इन मीनिंग, इन मीनिंगों में अंतर है। डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, DISCRET मीन्स सेपरेट अलग या स्वतंत्र, अलग और स्वतंत्र। दीज आर डिस्क्रीट थिंग्स, ये सब सभी चीज़ें डिस्क्रीट हैं, मीन्स सेपरेट अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। दीज वर वंस डिस्क्रीट ब्लॉक्स, एक बार यहाँ पर केवल एक ही डिस्क्रीट ब्लॉक्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। नाउ अब दे हैव ऑल बीन कनेक्टेड, अब वो कनेक्ट हो जा रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग डिस्क्रीट पार्टिकल्स एट द मोमेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग पार्टिकल्स को इसी क्षण। डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल, एक डिस्क्रीट मैंने आपको बताया ऊपर जो है, उस डिस्क्रीट का मतलब था सेपरेट और इंडिपेंडेंट, बट ये DISCRET है। डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल, या केयरफुल मतलब होता है कि ध्यानपूर्वक या विचारशील जिसको बोलते हैं, कंसीडरिंग, शोविंग गुड सेंस एंड जजमेंट, दिखाना अच्छा सेंस एंड जजमेंट। मेक डिस्क्रीट इंक्वायर्स एंड लेट मी नो, डिस्क्रीट इंक्वायर डिस्क्रीट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, एंड लेट मी नो और हम जानते हैं। यू कैन इंटरेस्ट हिम, आप उसे सौंप सकते हैं, विथ हिम जॉब, उसके जॉब के साथ। ही इज डिस्क्रीड, वह डिस्क्रीड है, विचारशील है, केयरफुल है, देखभाल करता है, इन हिज डीलिंग, अपने डीलिंग व्यवहार में, विथ पीपल लोगों के साथ। इट वॉज नॉट डिस्क्रीट ऑफ हिम, यह उसके लिए विचारशील नहीं था, मीन्स लापरवाही, मीन्स देखभाल नहीं था, टू टॉक बात करना, अबाउट दिस डेलिकेट मैटर, यह उसके बस में नहीं था, विचारशील नहीं था, उसके बात करने का तरीका जो है विचारशील नहीं था या अच्छा नहीं था, केयरफुल नहीं था, अबाउट दिस डेलिकेट मैटर, इस नाजुक मैटर में, इन द प्रेजेंस की उपस्थिति में, ऑफ सो मैनी पीपल, कई सारे लोगों की उपस्थिति में उसका यह बात करने का तरीका डिस्क्रीट नहीं था, मीन्स केयरफुल नहीं था। ही रिमेन्स,
वह अब बचा है कॉम शांत इवन अंडर ग्रेट प्रोवोकेशन। ग्रेट सबसे ज़्यादा प्रोवोकेशन मतलब प्रोवोकेशन में से होता है कि इनसाइड भड़काने के तौर पर वह अब ज़्यादा शांत हुआ है। व्हेन यू आस्क हिम जब तुमने उससे पूछा इनकॉन्वेनियंट क्वेश्चंस असुविधाजनक सवाल। यू आर मेट विथ तुम मिले हो साथ में ए डिस्क्रीट साइलेंस एक डिस्क्रीट साइलेंस एक विचारशील शांति के साथ। लेट अस स्टॉप हियर अब हम यहाँ पर रुकेंगे। हमें हमें यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए। गुड बॉय। थैंक यू सर। गुड बॉय। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। ये अच्छा आर्टिकल था, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर में आता है, हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर या नो योर इंग्लिश। तो गाइस अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार, सत श्री अकाल।